हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं की वर्ष 2022 की वार्षिक परीक्षा हेतु लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी अर्थशास्त्र विषय के प्रश्न बैंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। हम अर्थशास्त्र के भाग 2 समष्टि अर्थशास्त्र के अध्याय 3 मुद्रा एवं बैंकिंग के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के आधार पर इस अध्याय से कुल 8 अंक के प्रश्न आने हैं, जिनमें 2 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, एक प्रश्न अति लघुत्तरीय 2 अंक का होगा, एक प्रश्न विश्लेषणात्मक 4 अंक का होगा एवं 3 अंक का कोई प्रश्न इस अध्याय से नहीं आएगा। इस प्रकार कुल 8 अंक के प्रश्न इस अध्याय से आने हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत हम सबसे पहले सही विकल्प वाले प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह कथन है ऑप्शन ए हार्टले विदर्स का, ऑप्शन बी हार्टरे का, ऑप्शन सी प्रोफेसर थॉमस का, ऑप्शन डी कीन्स का। तो इसमें यह कथन मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह हार्टले विदर्स का कथन है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए विनिमय का माध्यम, ऑप्शन बी कीमत स्थिरता, ऑप्शन सी मूल्य संचय, ऑप्शन डी लेखा की इकाई। तो दिए गए कार्यों में विनिमय कीमत स्थिरता मुद्रा का कार्य नहीं है, अतः ऑप्शन बी सही होगा। तीसरा प्रश्न है, केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है। तो पहला ऑप्शन है चलन मुद्रा, ऑप्शन बी साख मुद्रा, ऑप्शन सी सिक्के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में ऑप्शन ए चलन मुद्रा सही होगा, क्योंकि केंद्रीय बैंक जो मुद्रा जारी करता है उसे हम चलार्थ या करेंसी कहते हैं, जिसमें नोट एवं सिक्के आते हैं। चौथा प्रश्न है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है। ऑप्शन ए व्यापारिक बैंक, ऑप्शन बी केंद्रीय बैंक, ऑप्शन सी निजी बैंक, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में ऑप्शन ए कि व्यापारिक बैंक सही होगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक एक व्यापारिक बैंक है जिसकी स्थापना 1911 में हुई थी। पांचवा प्रश्न है, मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है। ऑप्शन ए भारत सरकार, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी वाणिज्यिक बैंक, ऑप्शन डी योजना आयोग। तो मुद्रा पूर्ति का नियमन भारतीय रिजर्व बैंक करता है, अतः ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं, जिनमें पहला प्रश्न है, विनिमय का माध्यम मुद्रा का खाली स्थान कार्य है। तो विनिमय का माध्यम मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, इसलिए यहाँ पर हम प्राथमिक शब्द भरेंगे। दूसरा है, साख सृजन में बैंक खाली स्थान जमाएं उत्पन्न करते हैं। तो साख सृजन में बैंक व्युत्पन्न जमाएं या साख जमाएं उत्पन्न करते हैं, अतः सही शब्द व्युत्पन्न या साख जमाएं होगा। तीसरा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारी बैंकों को ऋण उपलब्ध कराती है उसे खाली स्थान कहते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक जिस दर पर व्यापारी बैंकों को ऋण देता है उसे बैंक दर कहते हैं, अतः सही शब्द बैंक दर होगा। चौथा प्रश्न है, केंद्रीय बैंक सरकार का खाली स्थान होता है। तो केंद्रीय बैंक सरकार का बैंकर कहलाता है, तो यहाँ पर बैंकर शब्द भरेंगे। पांचवा प्रश्न है, मूल्यमापन मुद्रा का खाली स्थान कार्य है। तो मूल्यमापन मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। मुद्रा की प्राथमिक कार्य 2 ही हैं, विनिमय का माध्यम और दूसरा मूल्य का मापन, अतः यहाँ पे प्राथमिक शब्द भरेंगे। इसके बाद सत्य असत्य वाले प्रश्न हैं, जिनमें पहला प्रश्न है, मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी। यह कथन सत्य है, क्योंकि मुद्रा का आविष्कार अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने के लिए किया गया था, लेकिन
मुद्रा जब आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो उसके दुष्परिणाम सामने आने लगते हैं, अतः यह कथन सत्य है। दूसरा है, लोगों में बैंकिंग का आदत कम होने पर मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी। यह कथन असत्य है, क्योंकि लोगों के पास यदि बैंकिंग का आदत नहीं करे होगी तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ने की बजाय घट जाएगी। तीसरा है, चालू खाते में ब्याज दर ऊंची होती है। यह कथन भी असत्य है, क्योंकि चालू खाते में ना के बराबर या बहुत मामूली ब्याज दी जाती है। चौथा है, अधिविकर्ष केंद्रीय बैंक का उद्देश्य स्वतः लाभ प्राप्त करना है। ये प्रश्न थोड़ा अस्पष्ट है। अधिविकर्ष वैसे व्यापारी बैंकों का कार्य होता है। अगर हम इसको इस प्रकार देखें कि केंद्रीय बैंक का उद्देश्य स्वतः लाभ प्राप्त करना होता है तो भी यह कथन असत्य है। और अगर ऐसे देखें कि अधिविकर्ष केंद्रीय बैंक का उद्देश्य स्वतः लाभ प्राप्त करना होता है तो चूँकि अधिविकर्ष केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, इसलिए यह कथन तब भी असत्य है। इसके बाद सही जोड़ी वाले प्रश्न हैं। इसमें पहला है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य। इसको हम खंड बी के सी से मिला देंगे, जिसमें मुद्रा का मापक लिखा है। दूसरा है, मूल मुद्रा का गौण कार्य। इसको हम खंड बी के डी से मिला देंगे, जिसमें है मूल्य का हस्तांतरण। तीसरा है, मुद्रा का आकस्मिक कार्य। इसको हम खंड बी के ए सामाजिक आय का वितरण से मिला देंगे, क्योंकि मुद्रा का आकस्मिक कार्य सामाजिक आय का वितरण होता है। चौथा है, मुद्रा के अन्य कार्य। इसको हम खंड बी के बी ऑप्शन तरलतादायक से मिला देंगे, क्योंकि मुद्रा का एक अन्य कार्य सभी प्रकार की पूंजी को तरलता प्रदान करना भी होता है। पांचवा है, अधिविकर्ष। अधिविकर्ष इसको हम खंड बी के एफ से अस्थायी व्यवस्था से मिला देंगे, क्योंकि अधिविकर्ष एक अस्थायी व्यवस्था होती है जिसको व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को प्रदान करता है। छठवां है, नगद साख। इसको हम खंड बी के जी ऑप्शन स्थायी व्यवस्था से मिला देंगे, क्योंकि नगद साख एक स्थायी व्यवस्था है। इसमें बैंक अपने ग्राहकों के खाते में नियमित रूप से साल भर के लिए एक निश्चित राशि जमा कर देता है। इसके बाद एक शब्द या वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न हैं। इसमें पहला प्रश्न है, मुद्रा अच्छी मुद्रा के किसी एक गुण को लिखिए। तो अच्छी मुद्रा के बहुत से गुण होते हैं, जिनमें सामान्य स्वीकृति, लोचशीलता, वहनीयता, विभाज्यता, ढलन योग्यता, टिकाऊपन, सुपरिचितता इत्यादि बहुत सारे गुण हैं, जिनमें से कम एक को यहाँ लिखना है। दूसरा प्रश्न है, व्यक्तियों की बैंकों में किन जमाओं को मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं किया जाता है। तो मुद्रा की पूर्ति में हम साख जमाएं या व्युत्पन्न जमाओं को शामिल नहीं करते हैं। तीसरा प्रश्न है, साख का निर्माण कौन करता है। तो इसका उत्तर है व्यापारिक बैंक। साख का निर्माण व्यापारिक बैंक करते हैं और साख पर नियंत्रण रिजर्व बैंक करता है। चौथा प्रश्न है, रिजर्व बैंक किस प्रणाली के आधार पर नोट निर्गमित करता है। तो रिजर्व बैंक न्यूनतम कोष प्रणाली मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर नोट निर्गमन करता है। पांचवा प्रश्न है, कागजी मुद्रा निर्गमन का अधिकार किसे होता है। तो कागजी मुद्रा निर्गमन का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को होता है। इस प्रकार इस अध्याय के हमने सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर लिया है। यदि इन प्रश्नों में किसी प्रश्न का उत्तर मेरे द्वारा गलत बताया गया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।